Assalamu alaikum dear viewers. Today I will discuss very important things related to defense, education and health. Uh, for 2 months we have listened that Pakistani government have purchased 25 J-10C from China uh, in response to the Indian Rafale fighter jet plane. That Indian have purchased Rafale jet planes, fighter jet plane from France. So as a result, our government purchased J-10C fighter jet plane from China. So I want to discuss something that the cost of one unit price of China J-10C is 40 US million dollar. As we have purchased complete squadron, so we have purchased 25 number of planes, fighter planes. So 40 multiplied 25, it is equal to 1000 US million dollar approx. 1000 US million dollar we have purchased fighter jet planes from China J-10C, and we have seen that plane flying during 23rd March Army Parade. And second thing is related to educations. That yesterday I was listening on a channel that an educational expert, Rizal Rahman, he's MD of different serving schools and of chain of schools, also chairperson of different chain of schools. He told on the City 42 news channel that in previous 6 months, 1 million children left the school due to increasing prices of stationery books or increasing fees. In previous 6 month में 10 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, पंजाब में वो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं. So and in the he also predicted that in the coming 6 months further 1 million children will leave the school due to increasing prices of stationery, books and fees. And already 25 million children's, around about 2 crore, if I am not wrong, 2 crore are out of schools. Okay, during 1 year 20 lakh students will leave the school due to lack of resources, due to lack of finance. कि 20 लाख बच्चा हमारा पाकिस्तान का वो स्कूल छोड़ जाएगा कि उनके पेरेंट्स चाहे वो फीस पे नहीं कर सकते, स्टेशनरी पे नहीं कर सकते, और जो इंक्रीजिंग जो चार्जेस है वो पे नहीं कर सकते. अब इसी वी हैव परचेजिंग दिस थिंग बाय कम्पीटिंग इंडिया, क्योंकि हमारा इंडिया से कंपटीशन है. पाकिस्तान हमारी पाकिस्तान इंडिया के साथ जंगें हो चुकी हैं कश्मीर के इशू पे. अब नो कम टू दी इंडिया. अब इंडिया की आप अगर कंडीशन देखें, सिर्फ एक न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इंडिया बाय राफेल, यूनिट प्राइस ऑफ राफेल 130 million dollars. एंड इफ ही परचेज 40, क्योंकि उन्होंने 40 का ऑर्डर दिया हुआ, तो 40 मल्टीप्लाई 130 तो 5000, मोर देन 5200 million dollar कॉस्ट द इंडिया गवर्नमेंट विल पे टू परचेज राफेल जेट प्लेन्स. एंड अकॉर्डिंग टू द BBC न्यूज, अब जो मुल्क 5000 million डॉलर्स अपनी राफेल तैयार ले रहा है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसकी अपनी मुल्क की कंडीशन ये है कि 2/3 पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी इन वेरी मिजरेबल कंडीशंस. 30% हैव लेस देन 1.25 डॉलर पर डे. 40% की ऐसी आवाम है जो कि एक दिन में 1.25 डॉलर भी अर्न नहीं करती. ठीक है. सिमिलरली ये BBC न्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर अवेलेबल है रिगार्डिंग इंडिया. सिमिलरली हाई इन्फेंट मोरालिटी, मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें. और ड्यू टू हाई इन्फेंट मोरालिटी, हेल्थ फैसिलिटीज ना होने की वजह से 1.44 मिलियन चिल्ड्रन डाई ईच ईयर. हर साल 1.4 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो उनकी हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. इस तरह 732 मिलियन, 7 करोड़ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू वाशरूम. 14 करोड़ उनकी पॉपुलेशन वो है जो कि रोडों के ऊपर सोती है, जिनके पास अपने घर नहीं है. और 7 करोड़ उनकी जो पॉपुलेशन इंडिया की वो है जिनके पास घर में टॉयलेट्स नहीं है. और इंडियंस 5000 million डॉलर्स उन
फाइटर जेट प्लेन्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स वो अपना जो है ना वो डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं। अब ये तो इंडिया की जिनको हम कम्पीट कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर हैप्पी कि इसमें हम खुश हैं कि ठीक है हमारे कंट्री जो है ना फाइटर प्लेन्स, बट द क्वेश्चन इज दैट वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग GF-17 Block 1, Block 2, Block 3 and we have around about 1000 फाइटर प्लेन्स। हमारे पास ऑलरेडी 1000 के करीब फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, एटॉमिक बम्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, और हमारे ये कि हम 1000 US मिलियन डॉलर्स के 25 एक्स्ट्रा J-10C फाइटर प्लेन्स ले रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे पास फाइटर प्लेन्स भी मौजूद हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं, क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं, एटॉमिक बम्स भी मौजूद हैं। और सेकंड जो रेलेवेंट है, अब क्वेश्चन है कि इस न्यूज़ का इस एजुकेशन की न्यूज़ से क्या लिंक है कि सेम कंडीशन पाकिस्तान में देखें कि इसी साल की ईयर बोर्ड, इसी साल ये देखें कि आपके 2 मिलियंस मोर देन 20 लाख बच्चा आपका स्कूल छोड़ के जा रहा है। क्वेश्चन ये कि दोनों कंट्रीज जो डिफेंस के ऊपर जो इतना हम हमारे पास एटम बम्स भी हैं, हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी है, और हमारे मुल्क की एजुकेशन की आप कंडीशन देखें और हेल्थ की आप अंदाज़ा लगाएं। अभी जो रिसेंट पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान में जहाँ पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये सारे मसाइल मौजूद हैं, ठीक है, तो मेरी अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपील है कि ये जो आप ऑलरेडी हमारे पास फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, नो डाउट हमें अपना डिफेंस बहुत एक लेवल तक रखना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि हम एक एक डॉलर के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF के पास जा रही है, एक एक डॉलर के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो हम अमेरिकन की मिन्नतें कर रहे हैं। वी आर अपीलिंग फ्रॉम दी सऊदी गवर्नमेंट्स एंड वी आर अपीलिंग फ्रॉम दी चाइना, बट वी आर स्पेंडिंग $1000 million of purchasing new fighter jet plane, and we already preparing GF-17 fighter planes. We already have nuclear bombs, we already have nuclear missiles. My point of view is that our government should focus, and I appeal from the government that he should focus on education and health sector of the country. अब ये जो 20-25 लाख बच्चा जो आपका स्कूल से बाहर चला गया, इट विल इंक्रीज द चाइल्ड लेबर, आपकी चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज आपके जो है ना ये इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो अनएजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, जिसको कोई विजडम नहीं है, जिसको कोई शऊर नहीं है, जिसको अपने राइट्स का भी शऊर नहीं है, ठीक है, ये मिजरेबल कंडीशन गुजारेगा, और जब खुद वो एजुकेशन नहीं गेन कर सका तो उसके जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे एजुकेशन गेन कर सकेगी। तो मेरी अपील ये कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत कुछ है, हमें असले का ढेर लगाने के, एटम बमों का ढेर लगाने की, मिसाइलों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर दोनों कंट्रीज में जरा सा भी कोई न्यूक्लियर प्रॉब्लम हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो पूरे सब जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर जाएंगे, और हम जो है वो धड़ाधड़ जो है वो फाइटर प्लेन्स भी परचेज करें। वाई वी आर नॉट स्पेंडिंग सच अमाउंट, वाई अवर गवर्नमेंट आर नॉट स्पेंडिंग सच अमाउंट ऑन एजुकेशन। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अमाउंट एजुकेशन के ऊपर सर्व करे। कहाँ सर्व करें कि एंड यूजर जो प्राइवेट बच्चे क्यों स्कूल छोड़ के जा रहे हैं कि आपकी स्टेशनरी कॉस्ट बढ़ रही है, पेपर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आपकी फीसेस इंक्रीज हो रही हैं, स्कूल की फीसेस इंक्रीज हो रही है, और एंड यूजर जो पेरेंट्स हैं जिसके 3-4 बच्चे हैं वो ये सारी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर रहे, तो वो अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं। सो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह हम डिफेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वी शुड प्रेफर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। हमें बीइंग पाकिस्तानी हम अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, वी अपील फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप एजुकेशन के ऊपर भी लगाएं, हेल्थ के ऊपर भी लगाएं, और मुल्क में एजुकेशनल इमरजेंसी नाफज करें, एजुकेशन कार्ड बना के दें एजुकेशन, और आप पेरेंट्स की सपोर्ट करें। अभी लास्ट ईयर जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो एजुकेशन दे रहे थे कैंट गैरिजन्स के मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें कोर्ट्स ने उनको बंद कर दिया या बैन कर दिया। इंस्टेड आई अपील कि उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया जाए कि वो इन सख्त हालात में भी कोरोना कोविड लॉकडाउन की वो इस जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने फेस किया है, कि गवर्नमेंट हमारे प्राइवेट इदारों की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट स्कूलों की सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, कि वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, और वो कितने ज़्यादा उन्होंने टीचर्स को भी एम्प्लॉयमेंट
वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कोविड में मैंने खुद आई हैव सीन ऑन दी सोशल मीडिया कि एक एमएससी फिजिक्स टीचर इज एक एमएससी फिजिक्स क्वालिफाइड बंदा जो उसने रेडी लगाई हुई है और वो चीज़ें बेच रहा है कि उसके पास जॉब्स नहीं है। I already told in my previous video that our universities are producing PhD, MS, but there is no infrastructure in market. वो इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे मुल्क में, वो इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसलिए हमारे मुल्क में PhD और MS लोग भी मेजोरिटी उनमें 100 देखिए, अगर 100 में से 10% को जॉब मिल जाती है तो इसका मतलब नहीं कि इन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज वेरी हाई। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरह इकोनॉमिक गवर्नमेंट इमरजेंसी उसको इम्प्लीमेंट की, गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द एजुकेशनल इमरजेंसी एंड अपील। और इसी तरह जो लोग जो मिलियन दे रहे हैं, बिलियंस दे रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन two types of investment for business purpose, okay, well then they should do, but investment for welfare purpose, okay, when